नमस्कार दोस्तों। आईटीआई आरएसी ट्रेड थ्योरी एएलपी एग्जाम के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को आज का जो क्लास है पूरा देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका दूसरे चैप्टर आपका फिटिंग एंड हैंड टूल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि स्टील रूल होता है आपका मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट या आपका डायरेक्ट रीडिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ऑप्शन है आपका इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर या आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर। ठीक है, इनसाइड कैलिपर आपका अंदरूनी मापों के लिए प्रयोग किए जाने वाले कैलिपर को इनसाइड कैलिपर कहते हैं। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर आपका बाहरी मापों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट है आपका इंच, फुट, सेंटीमीटर या आपका मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, मीटर। अगला है कि कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका नॉमिनल साइज, वास्तविक साइज, निर्दिष्ट साइज या आपका स्केल साइज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका वास्तविक साइज। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है। तो ऑप्शन है आपका समकोण मापना, स्क्वायरनेस चेक करना, किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइनें खींचना या वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट करना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग होता है आपका वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ट्राई स्क्वायर, वर्नियर हाइट गेज, स्लिप गेज या आपका बेवल गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आपका ट्राई स्क्वायर। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। ऑप्शन है आपका ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, स्ट्रेट एज या आपका रिंग गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका स्टील रूल। अगला है कि स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है। तो ऑप्शन है आपका 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर या आपका 0.05 मिलीमीटर या 0.50 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 0.50 मिलीमीटर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाने हेतु इनके एजों की परिशुद्धता में ग्राइंड किया जाता है। इनमें न्यूनतम ग्रेजुएशन 0.5 मिलीमीटर होती है और स्टील रूल की सहायता से कम आपका 0.50 मिलीमीटर की माप ली जा सकती है। ठीक है, अगला है कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। तो ऑप्शन है आपका वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ करके या आपका वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को घटा करके या वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दोगुना जोड़ करके या आपका वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दोगुना घटा करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर यदि माइक्रोमीटर नेगेटिव में रीडिंग देता है तब उसमें प्लस शून्य त्रुटि होती है। ठीक है, इस त्रुटि को वास्तविक रीडिंग में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि सही रीडिंग बराबर क्या होता है आपका वास्तविक रीडिंग प्लस नेगेटिव रीडिंग। ठीक है, और यदि आउटसाइड माइक्रोमीटर प्लस में रीडिंग देता है तब उसमें माइनस शून्य त्रुटि होती है। इस त्रुटि को वास्तविक रीडिंग से घटा दिया जाता है और इस त्रुटि को वास्तविक रीडिंग से घटा दिया जाता है। जैसे कि सही रीडिंग बराबर वास्तविक रीडिंग माइनस प्लस रीडिंग। ठीक है,
अगला है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन आपका एएलपी में पूछा गया है। ठीक है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्र में थिम्बल आगे बढ़ता है आपका 0.01 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर, 0.50 मिलीमीटर या 1.0 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 0.50 मिलीमीटर। अगला है कि 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग होती है आपका, जीरो रीडिंग क्या है। तो ऑप्शन है आपका 0.00 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर या 25.00 मिलीमीटर या आपका 50.00 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50.00 मिलीमीटर। अगला है कि वर्नियर वेबल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। तो ऑप्शन है आपका 1, 5, 10 या आपका 25। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 ये आपका अल्पतमांक हो जाएगा। और बाहरी व्यास की संक्रियता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर या डायल कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। चलिए अगला है कि वर्नियर कैलिपर द्वारा माप ली जाने वाली न्यूनतम माप को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका जीरो रीडिंग, अल्पतमांक, मेन स्केल रीडिंग या वास्तविक रीडिंग से जीरो एरर घटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्पतमांक। ठीक है, अगला है कि टेपर कोड की परिशुद्धता में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका बेबल गेज, बेबल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेबल या आपका टेपर गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। ठीक है, अगला है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पेंडल पर थ्रेड की पिच होती है आपका 0.5 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर, 1.00 मिलीमीटर या आपका 1.50 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अगला है कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। तो ऑप्शन है आपका 0.10 मिलीमीटर या आपका 0.01 मिलीमीटर या 0.05 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। अगला है कि माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका स्पेंडल और एनुअल के बीच तुच्छ गैप होता है या माइक्रोमीटर सही है, या थिम्बल पर जीरो का निशान दिखाई नहीं देता है, या आपका जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीव का डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हो तो आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर के लीनियर मोशन को पॉइंटर की रोटरी मोशन में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, रैक और पिनियन मैकेनिज्म या आपका स्क्रू थ्रेड मैकेनिज्म या आपका हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, रैक और पिनियन मैकेनिज्म। अगला है कि माइक्रोमीटर में लॉट नट लगाया जाता है आपका स्पेंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के लिए, करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, या आपका वर्कपीस की परिशुद्धता मापने के लिए, या माइक्रोमीटर को तब लॉक करना जब वह प्रयोग में न लाया जा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। ठीक है,
अगला है कि माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायक होता है आपका प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, स्पेंडल को लॉक करने के लिए, जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, या आपका वर्क पीस को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगला है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है आपका स्क्रू पर, बोल्ट पर, स्टड पर, या नट और स्क्रू पर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, नट और स्क्रू पर। ठीक है। अगला है कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन है आपका वन मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, या आपका वर्नियर स्केल डिवीजन का मान माइनस वन मेन स्केल डिवीजन का मान, या आपका टू मेन स्केल डिवीजनों का मान माइनस आपका वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, या आपका वन मेन स्केल डिवीजन का मान प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। अगला है कि मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है। तो ऑप्शन है आपका 0.50 मिलीमीटर, 1.00 मिलीमीटर, 1.50 मिलीमीटर, या 2.00 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.50 मिलीमीटर। अगला है कि अब मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेबल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है आपका 0.01 मिलीमीटर, या आपका 0.05 मिलीमीटर, या आपका 0.20 मिलीमीटर, या आपका 0.01 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। अगला है कि यदि माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर का पॉजिटिव एरर है, तो यदि माइक्रोमीटर आपका 25.41 माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी। तो ऑप्शन है आपका 25.39 मिलीमीटर, 25.737 मिलीमीटर, या आपका 25.43 मिलीमीटर, या 25.545 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25.39 मिलीमीटर। ठीक है, देखिए सही रीडिंग बराबर होता है आपका वास्तविक रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो एग्रुएशन डेटा लाइन से नीचे रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर की मेजरिंग फेसेस परस्पर संपर्क में है, तब एरर होता है आपका निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, निगेटिव। अगला है कि डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज के साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपका इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती है, या आपका इसका स्पेंडल लंबा होता है, या इसकी स्लीव लंबी होती है, या इसका बेस एडजस्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती है। अगला है कि 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर को जीरो एरर किसके साथ चेक की जा सकती है। तो ऑप्शन है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर हाइट गेज, टेस्ट पीस, या आपका फिलर गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ट पीस। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशनें आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। तो ऑप्शन है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, या आपका ट्यूब माइक्रोमीटर, या फ्लेंज माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर। चलिए अगला है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान होता है आपका 1 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री माइनस
55 डिग्री या आपका 1 डिग्री/2। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। अगला है कि वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव काउंट कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपका 1.10 मिलीमीटर या आपका 0.01 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर या 0.0001 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अगला है कि वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर की अल्पतमांक कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपका अ, इसका जो अल्पतमांक होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। अगला कि वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका 0.10 मिलीमीटर या आपका 0.01 मिलीमीटर या 0.20 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। अगला है कि वर्नियर वेबर प्रोट्रैक्टर के साथ माप लेते समय प्राय कौन सा भाग रेफरेंस सरफेस की तरह प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका स्टॉक, ब्लेड, डायल या डिस्क। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बाहरी डायमेंशन या अंदरूनी डायमेंशन, स्टेप, ब्लाइंड होल की गहराई या पिच डायमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। अगला है आपका कि वर्नियर बेबर प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती है? तो ऑप्शन है आपका ब्लेड, डिस्क, डायल या स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका डिस्क। अगला कि वर्नियर हाइट गेज की अल्पतमांक कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपका 0.01 मिलीमीटर और 0.02 मिलीमीटर या आपका 0.05 मिलीमीटर या 0.10 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। अगला है कि वर्नियर बेबर प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है आपका 1 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री माइनस 55 डिग्री या आपका 2 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री से 55 डिग्री। ठीक है।